आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबके बीच में मुझे फिर से आज के बाइबल मनन के लिए आप सबके बीच में आने का अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद हो और परमेश्वर पिता को सारा महिमा मिले। आज जब बाइबल में वचन मनन के लिए जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज बोझ से दबे हुए लोगों से कुछ कहना चाहता है। जब हम मत्ती 11:28 वचन को जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बोझ से दबे हुए लोगों को, बोझ से दबे हुए लोग वो वे लोग हैं जो आज कर्ज में हैं, जो कर्ज के बोझ के नीचे है, जो बीमारियों में है, जो रोगों में है, रोग बीमारियों के बोझ के नीचे इतना दबे हुए हैं, तकलीफों में है, पीड़ाओं में है, समस्याओं में है, जो आप अपनी मन की बातों को आज लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी तकलीफों को अकेले अकेले जूझ रहे हैं। तो ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों को, बहुत सारे लोगों को घर बनाने का बोझ है, बाल बच्चों का विवाह का बोझ है। तो ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों के जीवन में शांति नहीं होता है, वो अशांत रहते हैं, उनका जीवन हमेशा एक डिप्रेशन में रहता है। कई लोग, कई जवान बच्चे आज बहुत सारे बोझ के अंदर है, पढ़ाई का बोझ है, बहुत सारे बोझ को लेकर अपने जीवन में चल रहे होते हैं और उन्हीं बोझों को लेकर जब वो जीवन को जीते हैं तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों को खुदा बाप कहता है हमारे यीशु मसीह के, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसा कोई पिता नहीं है, ऐसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा कोई भाई बहन नहीं है कि ऐसा कह सके कि हे मेरी भाई, हे मेरे बहन, अपने बोझ को मुझे दे दे, अपनी चिंताओं को मुझे दे दे, अपने कर्ज को मुझे दे दे, जिस तकलीफ को, पीड़ा को तू जी रहा है जिसमें होकर उसे मुझे दे दे। ऐसा आज कोई माता पिता नहीं कहते। आज जब कोई कर्ज में है और किसी कर्ज में से जूझ रहे व्यक्ति को कोई नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे कर्ज से तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे कर्ज पर छूटूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। परंतु ऐसे जो कर्ज में रहते हैं, जो समस्या में होते हैं, जो रोग तकलीफ परेशानियों को, डिप्रेशन को जी रहे होते हैं, बोझ में रहते हैं, ऐसे लोगों से तो लोग और दूरी बनाते, क्योंकि कोई किसी का चिंता अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, कोई किसी की समस्या में उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, किसी की समस्या को अपनी समस्या बनाकर उनका हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो आज ऐसे लोग बोझ में दबे हुए, तो ऐसे ही लोगों को चाहता है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे यीशु मसीह इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इतना बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ हृदय रखता है और वो किसी को पीड़ा में, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता है। जब हम भजन संहिता 107 में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन 107 का 20 वचन भजन संहिता का, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। जो आज बीमार है, रोगी है, डेथ बेड पे जा चुके हैं, जो आज मृत्यु की सैया पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे तकलीफों को जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, अपने वचन को बेचकर उन्हें चंगा करता है और जिस नाश के गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। जिस भी नाश के गड्ढे में, जिस भी टेंशन में, चिंता में, पाप में, बुराई में पड़े हैं, तो उन्हें हमारा यीशु मसीह उस नाश के गड्ढे से निकालता है। हमारा खुदा छोड़ता नहीं है उस नाश के गड्ढे में। आज लोग छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते, लेकिन हमारा खुदा उस गड्ढे में पड़े नहीं रहने देता, निकालता है। लेकिन किन्हें निकालता है? जो उनकी आवाज को सुनकर उनके पास आएगा। अगर कोई, परमेश्वर कहता है हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ। आज तो परमेश्वर खुद ही कह रहा है ना, यीशु मसीह खुद ही कह रहा है कि मेरे पास आओ। तो आज मनुष्य को चाहिए कि यीशु मसीह के पास आए। तो परमेश्वर यीशु मसीह उनकी जो भी चिंताएं हैं, परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन हमारा खुदा हमारी मन की बात को जानता है, तो हमारी मन की बातों को जानता है। तो इसीलिए हमारी मन की चिंताओं को दूर भी करता है। क्योंकि जब हम पतरस में देखते हैं, पहला पतरस 5 का जब 7 वचन जब हम देखते हैं तो बाइबल कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा डिप्रेशन, सारे परेशानियों को उसी पर डाल दे, किस पर डाल दे, यीशु मसीह के हाथ में दे दे, उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे हमारे यीशु मसीह के हाथ में हमें अपनी चिंताओं को देने की ज़रूरत है, हमारी सारी प्रॉब्लम को, हमारे डिप्रेशन को, हमारी सब जो भी समस्या में लोग होते हैं, अपनी अशांत मन को जिस भी तरीके से वो जीवन को इस समय में जी रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी सारी चिंताओं को वो परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दे दे, क्योंकि यीशु मसीह को उसका ध्यान है। आगे वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह को आज हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। ऐसे सारे लोगों का यीशु मसीह को ध्यान है। भले लोग यीशु मसीह को नहीं जाने, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि नित्य पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को देखती रहती है, हर एक मनुष्य को। और कब मुझे जो भी मनुष्य यीशु मसीह को पुकारेगा अपनी समस्या में तकलीफ, तो यीशु मसीह सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके जीवन में सामर्थ्य के काम करने के लिए तैयार है। तो आज यीशु मसीह के पास मनुष्यों को आकर अपने परिश्रम जो कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी समस्या को वो फेस कर रहे हैं, आज कर्ज, रोग, बीमारी के बोझ को लेकर जीवन को जी रहे, तो उस बोझ को यीशु मसीह के हाथ में दे दे। मेरे प्रियो, यही हमारे यीशु मसीह चाहता है कि उन्हें शांति दे सके, उन्हें आनंद का जीवन दे सके, उन्हें एक बेस्ट लाइफ को दे सके। ये यीशु मसीह का हृदय है और ये यीशु मसीह चाहता है। तो आप सभी को अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने जीवन में छुटकारा चाहिए, तो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को के हाथों में अपनी सारी समस्या को दे दे। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।